जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने दी अहम जानकारी। कहा, तंग वर्ग पुलिसकर्मी की हत्या में मिले महत्वपूर्ण सुराग। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने वार्ड नंबर 73 में भोर कैंप का किया दौरा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ग्रामीण विभाग की समस्या का किया समाधान। जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार के साथ किया बैठक का आयोजन। मांगों को पूरा करने की अपील। समाचार विस्तार से। तंग वर्ग में मारे गए पुलिसकर्मी के घर का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कहा कि उन्हें पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में सुराग मिल गए हैं, जिनकी इस सप्ताह की शुरुआत में बारामूला जिले के तंगमर्ग इलाके में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। खोया है और एक कश्मीर की एक शहरी को भी खोया है और हमने यहाँ पे सारे अफसर, मेरे जो जितने साथी ऑफिसर हैं, एडिशनल डीजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, हमने इस चीज़ की तय किया है कि हम इसके तह तक जाएंगे और कातिल को ढूंढेंगे और कातिल को मदद करने वाले जो इसको किसी भी तरीके से मदद किए हैं, हर एक को कानून के दायरे में लाएंगे। सर, ये पता चला है कि कितने मिलिटेंट ये इस अटैक में मारा है? हम अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, करना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं रहता है, पर हमको लीड्स मिले हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इसको निकालेंगे। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं बॉर्डर के उस पार ये कोशिश रहती है कि विंटर से पहले ही यहाँ पे मिलिटेंट को धकेला जा रहा है, इससे इन्फॉर्मेशन हुई है कुपवाड़ा में, उड़ी साइड में। तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कोशिशें अब पाकिस्तान कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर से हालात को बिगाड़ा जाए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से बैठे कुछ लोग ये प्लान को छोड़े नहीं हैं इन लोगों ने, तो पर वो प्लान अपनी जगह में वो बनाते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे माहौल बदल देंगे, आवाम को साथ रखते हुए, हमने हर वो प्लान जो प्लान बनाएंगे वहाँ से वो सब धीरे धीरे नाकाम हो जाएगा। भेजने वाला भेजने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ मिलेगा नहीं कोई उनका साथ देने वाला, तो ये स्थिति हम पैदा करेंगे। तो हम अब वो पाकिस्तान का सरजमीन तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो बैठ के वो क्या कर रहे हैं, नारकोटिक्स लाए कि यहाँ बेच रहे हैं या बंदे भेज रहे हैं, बंदूक भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, गोला बारूद भेज रहे हैं। कोई पैसे तो नहीं भेज रहे हैं कि सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, या वो भेज रहे हैं तो यही चीज़ भेज रहे हैं। तो हम यहाँ से वो सारा प्लान जो है वो ख़त्म करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। जब यहाँ पे कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, वो स्थिति हम पैदा करके देंगे और ये हमारा पहला कार्रवाई शुरू होगा इस विंटर से कि हमारे चाहे वो कोई हमारा साथी हो या कोई आम शहरी हो, किसी की भी कत्ल और किसी की भी नुकसान हम होने नहीं देंगे और जो इनके साथ देंगे, चाहे वो पार बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, उनको हम कटघरे में लाएंगे। धन्यवाद। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने वार्ड नंबर 73 में भोर कैंप का दौरा किया और वहां की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि 2018 में पहले ये क्षेत्र पंचायत में शामिल था और यहां पर ग्रामीण विभाग ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था और अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ने खंडर का रूप ले लिया है और यहां पर असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं। इस दौरान बलदेव सिंह बलोरिया ने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को विकसित करने का आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 73 भोर कैंप का टूर किया है। इस टूर में मैंने लोगों की समस्या भी सुनी है, विकास कार्य चल रहे वो भी देखा है, लेकिन जहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे संसद जी, पतंबर जी, बाकी सारे लोगों ने मुझे
जहाँ पे ये भी दिखाया कि पहले ये एरिया 2018 से पहले पंचायत में होता था, तो इसको मॉडल विलेज बनाया था। तो मॉडल विलेज के लिए जहाँ पे एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया था कि आम लोगों के लिए नई चीज़ होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी, दुकानें बनाई थी। लेकिन मैंने देखा, अभी मेरे भी ध्यान में अभी आया, मैं पहली बार देखा कि खंडर बना हुआ है, बुरी हालत है। जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो इस जगह पे होती हैं। तो मैंने आज ही इनको अपने जो हेल्थ वाले हैं इनको निर्देश दिया है कि इसकी सफाई कीजिए, अपना जो सामान आपका होता है उसको फिलहाल रखिए। आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है, मैंने देखा है, इसको मैं बात करके इसको हैंड ओवर करेंगे और इसको रेनोवेट करेंगे। जो इसका शुद्ध उपयोग, बेटर यूज़ इसका हो पाएगा वो करेंगे। मुझे लगता है ये लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है, गवर्नमेंट ने लगाया है, इसका लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज उनकी बैठक डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार के साथ हुई है। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर डिवकॉम ने मुद्दों को हल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। इस मौके पर कर्मचारियों ने जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की अपील की। एक्शन फोरम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया। तो आज हमारी जो डिवीजनल कमिश्नर साहब के साथ डिस्कशन हुई है, तो उसमें हमारे जो बर्निंग इशू हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के और पेंशनर्स के भी हैं कुछ, तो उस पर एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुई है। और सरकार ने वैसे पहले प्रैक्टिकल टैक्टिक्स वो इस्तेमाल किए हैं कल, तो कल उसके बाद हमारे लोगों को, कुछ लीडरशिप को गिरफ्तार भी किया है, थानों के अंदर बैठा के रखा, हरासमेंट हुई है। तो ये सरकार का ये तरीका जो है लोकतांत्रिक है, तो इसको हम इस कंडेम्ड करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम ये सरकार लोकतंत्र को दबाने वाली है, हम लोकतंत्र को बचाने वाले हैं कि इसके लिए हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। बाकी एम्प्लॉइज़ इश्यूज़ के लिए हम काफ़ी अरसे से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इशूज़ हैं इमीडिएट हल हों, और इमीडिएट के सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, इसके लिए कभी बुलाया भी नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजे। तो आज सरकार ने महसूस किया है कि नहीं, इस तरीके से टकराव से बातचीत में काम नहीं चलेगा, कर्मचारी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट पार्ट है, गवर्नमेंट की मशीनरी के पार्ट हैं। तो गवर्नमेंट की मशीनरी के पार्ट हैं, तो फिर गवर्नमेंट अपने पार्ट्स को नहीं देखेगी, इसको इग्नोर करेगी, तो मशीनरी कैसे चलेगी? मशीनरी रुक जाएगी। आप डिवीजन कमिश्नर साहब ने हमें यही कहा कि जो आपके 3-4 इश्यूज़ हैं, जो है जैसे जीपी फंड का मसला है, लीव सैलरी का मसला है, या फिर जो ग्रेजुटी का मसला है, या समय पर जो तनख्वाह नहीं मिलती है, या फिर जो पेंशनर्स का इशूज़ है, वो इमीडिएट हल करेंगे। इसके लिए उन्होंने हफ्ते का टाइम मांगा है। और जो पॉलिसी जो डिसीजन है वो सरकार को रिकमेंड करने जा रही है डिवीजन कमिश्नर साहब। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ये हमारे इश्यूज़ जो है आपके इश्यूज़ है वो 1 हफ्ते के अंदर उस पर रिस्पांस आता है, तो मैं आपको फिर 1 हफ्ते के अंदर बुलाऊंगा और फिर से चर्चा होगी, जो इशू हल हुए होंगे वो भी बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने बांदीपुरा जिले के सरिया डेंजरपोरा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की एक बैठक और कार्यक्रम में शामिल होने का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बांदीपुरा नसीर अहमद लोन ने की। उनके साथ निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी बिलाल अहमद वानी और पार्टी के अन्य नेता भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता नसीर अहमद लोन की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। नसीर अहमद लोन ने पार्टी में नए लोगों का स्वागत किया और कहा कि उनके शामिल होने से पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। रात के 10 बजे भी वो एरिया में जाता है। और अगर देखा जाए इस वक्त चाहे हमारा श्री अशोक कोल जी, और उन्होंने हमारी एक हिदायत यहाँ पर दी कि आप डोर टू डोर जाए, लोगों के पास जाए, उनके जो मसले मसाइल है वो देख लीजिए, ताकि उनको भी लगे कि नहीं हमारे पास कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। और आज हम यहाँ पर आए, आज हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग किया। और अगर देखा जाए कि कितने अच्छे लोगों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का। और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है बिलाल अहमद साहब, और इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, या रहमान साहब, या हमारा मीर साहब है यहाँ पर, बहुत ही समद साहब, इन्होंने बहुत मेहनत करते हैं इस वक्त अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हमको हर एक के घर में जाना है, जितने भी यहाँ पर अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉन्स्टिट्यूंसी सोनावारी हो, बांडीपोरा हो, चाहे हमारा गुरेस हो, मुझे 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका मैं एक हेड हूँ, मुझे जाना है उनके पास। और लोग जितने भी, चाहे गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग, हमको सेम जो बीजेपी है उसको सेम है, हमारा ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, इस सब में सर जितने भी हमारे हैं वो सब इस सब में हम एक ही जैसे हैं। तो इसीलिए हमको जो ऊपर से हिदायत दिए गए, परसों जो पार्लियामेंट मीटिंग थी हमारी बारामूला में, तो हिदायत दी गई कि आप जाओ लोगों के पास, जाओ, उनके जो मसले मसाइल है वो देख लीजिए। और आला हुकाम जो है हमारा
डीसी साहब है और हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक वो पहुँचाए, ताकि उनको भी लगे कि यहाँ की जो मसला उन लोगों के मसले हमारे तक पहुँचे, हम डीसी साहब के तक पहुँचाए। और जो पार्लियामेंट का आपने मुझे सवाल कहा कि पार्लियामेंट किस तरीके से आप इसको चल रहे हो, जो मेरी टीम है इसी तरह हम ग्रुप, इसी तरह हम मोहल्लों में जाएंगे, एरियो में जाएंगे, हमारे जो बूथ है वो कंप्लीट करने हैं। तो 312 जो बूथ है इसमें वो कंप्लीट करने हैं पार्लियामेंट में, और 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट जो हमारे हैं तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर जो वोट है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि जो हमारा कैंडिडेट होगा बारामूला सीट से, जो हमारा कैंडिडेट होगा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से कितने वोट उस पर जाएंगे, हमको उस पर फोकस करना है। हमको लोग और गरीब अगर देखा जाए, हमको जाना है, जब ये हमने एक सिस्टम उठाया, एक रणनीति जो हमने इस वक्त स्टार्ट किया है, इसी तरीके से हमको जाना है, चाहे बर्फ़ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो। मेरा जो टीम है ये 24 घंटे जो है तैयार रहती है। अगर देखा जाए हमारा भी एक आने वाला एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है ज्वाइनिंग का, जिसमें हमारा जो इस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना और श्री अशोक कोल जी और सुनील शर्मा जी जो आने वाले हैं, बड़ा एक कन्वेंशन है हमारा यहाँ पर बांडीपोरा में। तो मेरी जो टीम है इस वक्त हम तैयार है इलेक्शन के लिए। हाजिर में मैंने मीटिंग रखी है, जो आप मुझे पता वो डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा एरिया नहीं है जहाँ पर मैंने ये मीटिंग जो है नहीं रखी है। मैं आपको एक डेयरी मैंने बनाई है, कहाँ कहाँ मुझे जाना है, मैंने एक लक्ष्य रखा है, हर जगह मुझे जाना है। हाजिर तो मेरा, जब मैं उस एरिया से खड़ा हो गया जहाँ पर परिंदा पार भी नहीं मारता था, जहाँ पर मोहम्मद अकबर लोन साहब रहता था स्पीकर, और आज MP है। तो अगर देखा जाए तो हाजिर पर कौन से लीडर्स हैं, मैं ये चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जो लीडर है वहाँ पर कोई लीडर है, वहाँ पर लोग, हमको जाना है। हाजिर में मैं जाऊँगा और बड़ा जो जलसा होगा वो मैं करूँगा। उस मणिपुर हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रीनगर में एक वॉकथॉन का आयोजन किया। इस वॉकथॉन में काफी संख्या में छात्रों, कर्मचारियों और अन्य समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध डॉक्टरों ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर किसी को 20 मिनट तक रोजाना चलना चाहिए, जो कि सेहत के लिए फायदेमंद है। The things you consume can help you in a better health. So we are here to promote a better lifestyle and health. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। ये जो हम वॉकाथॉन प्रायोजित कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर कश्मीर में आके आपको ये मैराथन करने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मीन्स एक बहुत खूबसूरत जगह है, और हम यहाँ के लोगों को और अवेयर करना चाहते हैं हेल्थ को रिलेटेड, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहारा ने सतर्कता सप्ताह के तहत वॉकथॉन का आयोजन किया। वॉकथॉन को प्रिंसिपल बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहारा ने स्कूल के अन्य स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक विद्यार्थियों एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया है। एक्चुअली ये हमारे एक्टिविटीज़ ऑफ कैलेंडर्स वहाँ से आते हैं, उसमें वॉकाथॉन था। आज बच्चों को बाहर लेना था, उनका वॉक का प्रोग्राम था। इनको बेदारी देनी थी कि हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो करप्शन फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर हो तब हम तरक्की कर सकते हैं, और तरक्की का ज़ामिन है करप्शन फ्री समाज। करप्शन फ्री समाज तब होगा जब हम बच्चों को जानकारी देंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल होते हैं। इनको हम अभी से अवेयर कर रहे हैं कि करप्शन या रिश्वत ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसील बीजबिहारा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन किया। इस अवसर पर तहसीलदार बीजबिहारा गुलाम रसूल भट्ट, इंस्पेक्टर हिलाल अहमद, मुनीब अहमद, CPO एजाज अहमद, MCEO सुहेल अहमद और TSO उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों को रिश्वत के प्रति सचेत रहने को जागरूक किया गया।
इकदाम करती है ताकि लोगों को रिश्वत ना देना पड़े। अगर हम देखें पिछली 1-2 दहाइयों में ऐसे कवानीन पार्लियामेंट या उसको कंप्लेंट जो रिश्वत है पता है मुख्तलिफ सवालों की तलाशियां ली जाती है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। सोसाइटी में कौन कौन से मुश्किलात दरपेश आते हैं उनके मतलब उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, और साथ साथ पब्लिक को भी हम ये बेदारी मुहिम में उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनके पास क्या क्या हुकूक हैं, वो कैसे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस या एंटी करप्शन ब्यूरो के पास आकर इनफैक्ट पिछले इस हफ्ते में तकरीबन हमने कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमने बहुत सारी टीम्स बनाई हैं जो कि मुख्तलिफ तहसील और ये जिली हेडक्वार्टर पर गए और वहाँ पर लोगों और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रिश्वत के खिलाफ बेदारी मुहिम में उनको पूरी तरह जानकारी दी गई। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।